हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये सेमेस्टर 1 का पेपर है। मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की बात कर रहे हैं। ये पेपर थर्ड है। पेपर थर्ड 2023 का ये पेपर है। इससे पहले मैंने 2024, 21 सबके पेपर जो है बना करके अपलोड कर दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। बाय द वे, जिनको वीडियो नहीं बल्कि पीडीएफ से पढ़ना है, पीडीएफ से जो है आप क्वेश्चन को देखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो घर में, तो 49 रुपीज में ये पेपर आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। अगर आप व्हाट्सएप पे हो तो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए पीडीएफ की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पे 5000 की जो है परिवार का जो है फैमिली हो जाए। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें और हम लोग जल्दी से जल्दी ये 5000 के आंकड़े को छुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये पेपर को देखते हैं। और यहां से देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है जी। क्या है पेपर का नाम? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, ये तो पेपर का नाम हो गया। 2023 का ये पेपर है। ठीक है, कितने नंबर का ये पेपर था? तो 40 नंबर का पेपर था ये। ठीक है, 40 एंड 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे का वक्त आपको दिया गया था। तो चलिए ग्रुप ए की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्रुप ए में देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यू के तौर पर। हर एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 2-2 नंबर से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ टीचिंग लैंग्वेज। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। LSRW याद रखिएगा इसे। L फॉर लिसनिंग यानी कि सुनना, S फॉर स्पीकिंग, फिर बच्चा पहले सुनता है फिर बोलता है, R फॉर फिर वो रीड करेगा, लास्ट में वो लिखना सीखेगा, यानी कि LSRW। अब यहाँ पे देख लीजिए LSRW कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि थर्ड आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। थर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी फिर से देख लीजिए। ठीक है जी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन यूनिट लैंग्वेज इज, यानी कि बोलचाल की जो भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम या फिर सिंटैक्स यानी कि वाक्य विन्यास, या फिर सिमेंटिक्स यानी कि अर्थ विज्ञान, या फिर मॉर्फिम यानी कि शब्द का भाग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू, ठीक है, रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर द डिटेल इंफॉर्मेशन, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर द प्लेजर यानी कि आनंद के लिए पढ़ना। रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर एडिटिंग यानी कि संपादन के लिए पढ़ना। रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर समवन एल्स यानी किसी और के लिए पढ़ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और अप्रोचेस द स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इन अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, निम्नलिखित में से किस विधि या दृष्टिकोण में छात्र की मातृभाषा का माध्यम है? ग्रामर ट्रांसलेशन मीडियम यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि। दूसरा है डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। तीसरा है स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण। चौथा है कम्युनिकेशन अप्रोच यानी कि संचार दृष्टिकोण। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की ओर। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज एसोसिएटेड विथ, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा से जुड़ी हुई स्किनर। पहला ऑप्शन नंबर है स्किनर, दूसरा है पियाजे, तीसरा है चॉम्स्की और चौथा है वाइगोस्की। ठीक है, ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप बी में देखिए आपसे जो है 2 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। 5-5 नंबर आपको मिलेगा, 10 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द पर्सपेक्टिव एंड द डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, यानी कि परिक्षेप और वर्णात्मक व्याकरण में क्या अंतर है, बताएं आप। दूसरा क्वेश्चन, राइट अबाउट द लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि पढ़ने और लिखने यानी कि पठन और लेखन के बीच के संबंधों के बारे में लिखिए। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ अ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि में अंतर स्पष्ट करें। राइट अबाउट द मोड्स ऑफ अ लैंग्वेज एक्सप्रेशन, यानी कि भाषा अभिव्यक्ति के प्रकारों के बारे में लिखें। चलिए ग्रुप सी की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप सी क्या है? ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, 10-10 नंबर का है, 20 नंबर आप यहां से ला सकते हो। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ अ टीचिंग ग्रामर, यानी कि व्याकरण पढ़ाने के अलग अलग विधियों के बारे में बताएं। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, यानी कि भाषा अधिगम और भाषा के द्वारा अधिगम में क्या अंतर है, ये आपको बताना होगा। अगला सवाल, what are the various aspects of a language acquisition, write the theories associated with the language acquisition। क्या है? भाषा अधिग्रहण के विभिन्न पहलू क्या हैं, भाषा अधिग्रहण से जुड़े हुए सिद्धांतों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणियां आपको लिखनी है। लैंग्वेज लेबोरेटरी या फिर टाइप ऑफ डिक्शनरीज, यानी कि शब्दकोश के क्या प्रकार हैं वो बताना था। तो देखिए ये 2023 का पेपर था। अगर आपको सारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 49 रुपीज में ये आपको सारे पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए,
yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 7979054474 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप, डोंट कॉल, जस्ट मैसेज, आई विल कॉन्टैक्ट यू बैक। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने बीएड वाले ग्रुप में से साझा जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। फिर से एक बार रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।